अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम लोग थ्योरम डिस्कस करें, द डेंसिटी थ्योरम, जो आप लोग टाइटल में देख चुके हैं। और वो थ्योरम मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसकी कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा, डिटेल से समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या कंफ्यूजन है आप लोगों के, वो इंशाल्लाह आज की वीडियो में कवर होने वाले हैं। ठीक है। अगर इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन बचता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, नंबर नीचे मेंशन होगा। ठीक है। डेंसिटी थ्योरम आज की वीडियो का टॉपिक है। वो क्या कहता है कि इफ एक्स एंड वाई एनी रियल नंबर्स, हमारे पास एक्स और वाई कोई दो रियल नंबर्स हैं, देन वो कहता है विद एक्स लेस देन वाई, जो एक्स है वो लेस देन है वाई से, मतलब एक्स जो है वो स्मॉलेस्ट है। फॉर एग्जांपल एक्स 1 है एंड वाई 2 है। ठीक है। ये बात हो यहाँ पे कह रहे हैं देन देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर, क्या इनके बीच में एग्जिस्ट करेगा रैशनल नंबर। इस चीज को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रैशनल और आर बिलोंग कर रहा है क्यों, मतलब रैशनल नंबर सच दैट, तो आर क्या रैशनल नंबर। अब देखिए एक्स लेस देन आर एंड आर लेस देन वाई। अब इस चीज को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास इसके बीच में क्या चीज एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 1 के बाद 2, कोई भी दो नंबर ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, या 5 6 कोई भी नंबर ले ले, या 10 to 20 कुछ भी ले सकते हैं। तो आपके पास लेकिन x लेस देन होना चाहिए y से। अगर x लेस देन है y से तो ये हमारे पास आज की वीडियो का थ्योरम है कि हम लोग डेंसिटी थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है। वो जो थ्योरम है वो इस चीज पे डिपेंडेंट है कि x लेस देन r एंड r लेस देन y। अब फॉर एग्जांपल एक बात समझिएगा, यहाँ पे हम लोग इस चीज को समझते हैं कि मैंने एक 1 नंबर लिया और एक मैंने 2 नंबर ले लिया। ठीक है। 1 से लेकर 2 तक हमारे पास ये दो नंबर्स हैं, और वो क्या कहता है कि इसके बीच में कोई ऐसा नंबर रैशनल नंबर है जो एग्जिस्ट करता हो। हाँ जी, एग्जिस्ट करता है। कोई कहते हैं ना, हम पूछते हैं कि 1 से बाद कौन सा सेकंड नंबर है, 1 के बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो 2 का होता है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, 1 से बाद कोई नंबर ऐसा नहीं, इन्फिनिटी नंबर्स है, हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम अगर कोई बंदा कहता है कि 1 के बाद जो 1.5 है, तो ये 1.5 तो 2 से स्मॉल है और 1 से ग्रेटर देन है ना, मतलब 1 के बाद 1.5 आता है और 1.5 के बाद 2 आता है। अब कोई बंदा ये दो नंबर कहता है कि 1 से लेकर 1.5 के बीच में कोई नंबर नहीं, क्यों नहीं है जी, 1 से लेकर 1 फिर 1.3 भी हो सकता है एंड 1.5, 1.3 भी इनके बीच का नंबर है। अगर कोई बंदा फिर इन दो नंबर्स को लेता है 1 से लेकर 1.3, कि इनके बीच में कोई नंबर नहीं है, क्यों नहीं है भाई, इसके बीच में 1.2 है। अब कोई बंदा ये दो नंबर्स लेता है 1 से लेकर 1.2, तो 1 से लेकर 1.2 तक के बीच में भी नंबर्स हैं, और वो हो सकता है 1 और 1.1 एंड 1.2। देन आप इन दो नंबर्स को भी ले लें, से 1 से लेकर 1.1 के बीच में कोई नंबर नहीं, क्यों नहीं है भाई, 1 से लेकर 1.01 कर लें। ठीक है। सॉरी 1.01 1.01 कर लें एंड 1.1 कर लें। ठीक है। इसी तरह नंबर फिर जीरो का ऐड हो गया, फिर एक इसके बाद हो गया 1001, फिर 1.0001 एंड 1.0000, मतलब आप जो है जो करीब नंबर्स हैं उनको ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि इनके बीच में भी कोई ना कोई रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया। मसलन हमारे पास ये नंबर्स चलते जाते हैं, लेकिन 1 से लेकर 2 तक के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। कितने इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ठीक है। तो यही चीज हम लोगों ने प्रूफ करना है कि डेंसिटी थ्योरम। अब प्रूफ की तरफ आते हैं, कहते हैं इफ वी अज्यूम, हम लोगों ने अज्यूम किया कि x लेस देन है 0 से, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 1 है। ठीक है। तो ओ सॉरी, x ग्रेटर देन 0, x क्या है, ग्रेटर देन 0 है। हम लोगों ने ये बात बोली कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। फॉर एग्जांपल 0 और यहाँ पे 1, सो ठीक है। तो x ये है कि वो 1 से ग्रेटर देन है। सिंस y माइनस एक्स, अब x यहाँ पे क्या है, देखें y के साथ पॉजिटिव साइन है, x के साथ नेगेटिव, क्योंकि x इज लेस देन है y से। ये बात हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं कि वो थ्योरम के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर क्या है कि x लेस देन y, तो x के साथ क्या आ गया, माइनस हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि भाई जो x है वो हमारे पास 0 से ग्रेटर देन है, x 1 कह लें, सो हम y को भी 2 कहते हैं, y जो है वो 2 के बराबर है। तो हम लिखेंगे 2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये आंसर क्या आ रहा है, 2 माइनस 1 1 इज ग्रेटर देन 0। तो वही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि सिंस y माइनस x इज ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है। सच दैट फिर हमने कहा कि इसको आप ऐड करें क्योंकि या ना करें कोई मसला नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय n, 1 n कोई भी नंबर हो सकता है 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, और 0 ना हो क्योंकि वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय n इज लेस देन y माइनस x। 1 डिवाइडेड बाय n जो है वो लेस देन है y माइनस x है। ठीक है। y माइनस x इज ग्रेटर देन 0 एंड y माइनस x इज ग्रेटर देन 1 बाय n। ठीक है। एंड 1 बाय n इज लेस देन y माइनस x। देयरफॉर वी हैव, जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा, इस चीज को समझिए कि nx प्लस 1 और लेस देन एन वाई से कैसे लेस देन है, nx प्लस 1 लेस देन एन वाई। ठीक है। सो इस चीज को रिमूव करते हैं और इस चीज को समझे कि हमारे पास जो इक्वेशन दी गई थी वो इक्वेशन थी कि 1 बाय एन लेस देन वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। अब x यहाँ पे माइनस का हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा 1 प्लस एन, और यहाँ पे x
एंड ये y आ गया, ठीक है। देन इसके बाद अब इसका एलसीएम लेंगे तो n एलसीएम हो गया 1 प्लस nx एंड ये आ जाएगा y। अब n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है साइड, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 1 प्लस nx लेस देन yn, तो या तो 1 प्लस nx लिखें या nx प्लस 1, तो बात तो वही है, इसको रीअरेंज करके लिख लें जिस तरह मैंने वो लिखा है थ्योरम के अंदर कि nx प्लस 1 इज लेस देन ny, ठीक है। तो ये चीज आ गई हमारे पास थ्योरम में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास आ गया कि nx प्लस 1, ये इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम लोग का ये है। अब इसके बाद एक ऑग्लियरी है कि हमारे पास कि वी अप्लाई y इज ग्रेटर देन 0, ये बात तो ठीक है, ऑब्वियसली ठीक है, क्योंकि x अगर 0 से ग्रेटर देन है तो y भी, देयर एग्जिस्ट ny बिलोंग नेचुरल नंबर, कि ny क्या करेगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, एंड ny माइनस 1 इज लेस देन या इक्वल y एंड y इज लेस देन ny, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक पिछला प्रूफ है, इसके ऊपर एक अलग प्रूफ भी है, अगर आप उसकी वीडियो देखना चाहते हैं कि हमारे पास कोई y ग्रेटर देन 0 है तो उसको कैसे एग्जिस्ट कर सकता है कि ny माइनस 1, तो उसी से ये बात मैंने की कि हमारे पास जो ये nx है वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि x उसके पास है। वी ऑब्टेन, हम लोगों ने ऑब्टेन किया कि m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को विद m माइनस 1, जो m माइनस 1 है वो लेस देन या इक्वल है nx के, एंड nx लेस देन है m के, ठीक हो गया कि m, अब इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट, देखिए फॉर एग्जांपल m माइनस 1 है और यहाँ पे m है, अगर m को मैं कहता हूं कि 2 है तो 2 माइनस 1, अब ये जो है इसके बराबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और हम कहते हैं कि m माइनस 1 इक्वल एंड ग्रेटर देन nx एंड m, ठीक हो। तो हम m कहते हैं कि m हमारे पास 2 है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 है, तो 2 माइनस 1 nx एंड 2, सो ये 1 लेस देन इक्वल nx एंड 2, तो ये नंबर्स कहां पे आ रहे हैं, 1 लेस देन या इक्वल हो सकते हैं nx एंड लेस देन 2, सो 1 और 2 के बीच में भी कोई ना कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इस इक्वेशन की समझ आई तो हमारे पास क्या है कि m माइनस 1 इज लेस देन या इक्वल nx एंड ये दिस, देयरफॉर हम कहते हैं कि m लेस देन या इक्वल हो सकता है nx प्लस 1 के, क्या हो सकता है nx प्लस 1। अब इसके बाद ये माइनस 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इस इक्वेशन के पास आगे, इस टर्म के पास आके प्लस का हो गया, ठीक है। यहां से हमारे पास ये जो माइनस 1 है ये मूव कर गया यहाँ पे, और ये हमारे पास आ जाएगा m लेस देन या इक्वल nx प्लस 1, और ये m आ गया, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने ये टर्म लिखे, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, ये ठीक है, m लेस देन या इक्वल nx प्लस 1 और ny। देन हम लोगों ने इसके बाद इक्वेशन बड़े मजे की हो जाएगी और बहुत ही यहां से आसान होगी हमारे पास कि m लेस देन या इक्वल nx प्लस 1 और ny। अब हम क्या कहते हैं कि व्हेंस nx इज लेस देन m एंड m इज लेस देन ny। अब n एक नंबर है हमारे पास, ठीक है, कोई भी, हमने जैसे कहा था कि n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, और हमने ये शुरू में एक बात बोली थी कि x जो है वो लेस देन है y से, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि x लेस देन है y से, ठीक है, क्योंकि x एक शुरू वाला नंबर और y एंड वाला नंबर, उनके बीच का रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है कि nx इज लेस देन m एंड m इज लेस देन ny। अब n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, ठीक है, और m बिलोंग कर रहा है वो भी नेचुरल नंबर को। अब देखिएगा कि यहां से हमारे पास nx लेस देन m एंड m लेस देन ny है, तो अगर मैं यहाँ पे n को डिवाइड करवा लूं, क्योंकि n तो एक हमारे पास नेचुरल, तो यहां से n और n कट जाएगा, ये नहीं कट हो रहा, और n कट जाएगा। अब x बिलोंग्स m डिवाइडेड बाय n एंड y डिवाइडेड बाय n, और सॉरी n तो कट गया, सिर्फ y, तो m डिवाइडेड बाय n। अब ये क्या चीज है, यही बात समझना है कि m डिवाइडेड बाय n, m भी नेचुरल नंबर को जो है वो बिलोंग कर रहा है और n भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो दोनों नेचुरल नंबर है। अब दोनों नेचुरल नंबर अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 है, मतलब m जो है वो 1 है और n जो है वो 2 है, ठीक है, तो हमने क्या किया कि 1 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर 0.5 आया, और x को हम लोगों ने 1 कहा था और इसको हमने 2 कहा था, तो 0.5 जो है वो इनसे वैल्यू कम होगी, क्योंकि x इज लेस देन होना चाहिए इसके, ठीक है, तो x 0.5 से लेस, तो ये क्या लेते हैं 0.1, ठीक है, 0.1 से लेकर 2 तक, तो 0.1 जो हमारे पास यहाँ की वैल्यू आ रही है वो 0.5 आ गई, ठीक है। तो अब बात ये समझना है कि m डिवाइडेड बाय n वो इक्वल हो गया हमारे पास r के, और r एक रैशनल नंबर है, ठीक है। हम कोई भी मतलब हम जैसे लिखते हैं m डिवाइडेड बाय n, p डिवाइडेड बाय q, तो हमारे पास उसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है, ठीक है, मतलब जो फ्रैक्शन फॉर्म में आती है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चीज को प्रूव किया कि अब हमारे पास nx, यहां से मैंने n को डिवाइड कराया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो n और n कट गया और यहाँ से n और n कट गया,
सो हमारे पास इक्वेशन क्या बची, x, मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी नहीं है, हमारे पास इक्वेशन बच गई x belongs to m divided by n, less than m divided by n less than y। तो ये हमारे पास आई इक्वेशन m divided by n, and m divided by n क्या कर रहा है, इक्वल है r के। सो हमारे पास जो चीज प्रूव करना था वो हम लोगों ने प्रूव कर लिया। हमने सिंपल क्या किया कि अज्यूम किया, दोबारा इस चीज को समझिएगा, हमने कहा कि x ग्रेटर देन है 0 के, फिर y माइनस एक्स इसलिए क्योंकि माइनस एक्स जो है वो y से लेस देन है, सो y माइनस एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। देन ये एग्जिस्ट कर रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर 1 डिवाइडेड बाय n, हमारे पास कोई वैल्यू है, n के साथ कोई भी वैल्यू को डिवाइड किया तो वो हमारे पास पॉइंट में वैल्यू है और पॉइंट फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, ठीक है। y माइनस एक्स, देन हम लोगों ने क्या कहता है nx प्लस 1 लेस देन ny, we apply y is greater than 0, there exists ny belongs natural number and ny minus 1 लेस देन या इक्वल y एंड y लेस देन इक्वल ny, ठीक है। ये हमारे पास एक पिछला प्रूफ था, इसके ऊपर हम लोगों ने प्रूफ, फिर इसके जरिए हमने ये बात बोली कि अगर हमारे पास y ग्रेटर देन 0 है तो हम इस इक्वेशन, तो हमने कहा कि nx इज ग्रेटर देन 0, तो nx ग्रेटर देन 0 है, मैंने फिर कहा कि m माइनस 1, यहाँ पे क्या ny की जगह m माइनस 1, nx, y किसको बिलोंग कर रहा था, y इज ग्रेटर देन 0 था, तो y की जगह nx और इज लेस देन m, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ के बाद इस माइनस 1 को शिफ्ट कर दिया, वो प्लस 1 का हो गया, एंड ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि x इज लेस देन r एंड r इज लेस देन y। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर डेंसिटी थ्योरम की इजीली समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट इस तरह की डेंसिटी थ्योरम को फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं, उनके बीच में कोई नंबर एग्जिस्ट करता है, वो रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो इस तरह ये आई होप आप लोगों को आज की थ्योरम की समझ आएगी। कहीं पे अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो या अनजाने में गलत बात बोलती तो उसके लिए माजरत। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।